जी अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज एक और नए अदबी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मशहूर अफ़साना निगार अनवर सज्जाद की अफ़साना निगारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अनवर सज्जाद जदीद उर्दू अफ़साना निगारी के हवाले से एक मारूफ नाम है। उन्होंने रिवायती अंदाज में ही अफ़साना निगारी का आगाज़ किया और उनकी पहली कहानी जो है वो हवा के दोष पर रिसाला नुकूश में 1991 में शाया हुई। वो उस ज़माने में रोमानवी तर्ज के अफ़साने तहरीर करते थे और उनके उस दौर के अफ़साने पढ़कर महसूस होता है कि शायद वो मुसव्वरी से अपने दिलचस्पी को जो है वो अफ़सानों के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। उनके एक अफ़साने में वो लिखते हैं कि दिन ढले जब औरतें उनके घर रुई जमा कराने और अपना हिस्सा लेने आती हैं तो बड़ा अच्छा मंजर होता है। आप आर्टिस्ट हैं, उनकी तस्वीर बनाइए। तो अपने अफसानवी मजमूए चौराहा में वो समाजी सूरत हाल और नफसी सूरत हाल की अक्कासी के लिए रिवायती सा अंदाज इख्तियार करते हैं और एक जगह पे लिखते हैं कि मेरे पीछे खुफिया पुलिस है जो इंच इंच पर मेरा पीछा कर रही है। वो शलवारों में चूहे छोड़ देते हैं और पलास से नाखून खींचते हैं। अनवर सज्जाद की इनफरादियत यह है कि उन्होंने रिवायती उसलूब के ढांचे को जानबूझकर तोड़ा और नए फ़नी वसाइल तलाश किए, मगर अब मुनफरिद नज़र आने की ख्वाहिश में उनकी कहानियाँ जो है वो मुबहम और नाकाबिल फ़हम बन गई और उनमें लायानियत और रमज़ियत का पहलू जो है वो वाज़ेह हो गया। उनके अफसानवी मजमूए इस्तिआरे में अगर हम देखें तो सिर्फ़ एक कहानी एक अफसाना जो कीकर है जो हमें किसी हद तक हकीकी सा महसूस होता है। उसके अलावा सारे अफसाने जो हैं वो मुबहम और लायानी अफसाने महसूस होते हैं। इसके हवाले से डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग जो है वो अपनी किताब उर्दू अफसाने की रिवायत 1903 ta 1990 में लिखते हैं कि अनवर सज्जाद ने अपने अफसानों में हर सू दंदनाते हुए शहर की चेहरा नुमाई की है। यूँ तो अनवर सज्जाद तरक्की पसंद फ़िक्र के अफसाना निगार हैं, लेकिन उनके बाज़ अफसानों में लायानियत का फ़लसफ़ा एक ज़ेरी लहर की तरह रवां दिखाई देता है। तो इसके हवाले से मज़ीद बात की जाए, अनवर सज्जाद के अफसानों से एक लायानी और मुबहम किस्म का इक़्तिबास जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए कि इस इक़्तिबास से कोई मैनी या मफ़हूम जो है वो वाज़ेह होता नज़र नहीं आ रहा। अनवर सज्जाद लिखते हैं कि उस पोंगी के पेट पर बैठा इंसानी जिस्म और शक्ल और मेंढक ऐसे बाजुओं हाथों वाला, पोंगे से उमड़ती हंगामा खेज़ मौसीकी पर नीलकंठ के सर और इंसानी जिस्म वाला अफरियत, एक हाथ में बैंड मास्टर वाला डंडा उठाए, दूसरे हाथ में एक बराना लड़की का हाथ थामे पोंगी का तवाफ़ करता है। तो अनवर सज्जाद ने बाज़ अफसाने जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के उन्वान के तहत तख्लीक किए, मसलन मिर्गी, रेबीज़, गैंग्रीन, कैंसर और कार्डियक दमा वगैरह। उन अफसानों में अगरचे हमें मुख्तलिफ तिब्बी तजर्बात और मालूमात तो मिलती हैं, मगर उसमें हमें कोई नया तख्लीकी तजर्बा नज़र नहीं आता। उनके अफसानों में हमें मुख्तलिफ समाजी और सियासी मसाइल पर तरक्की पसंदाना मौक़िफ़ का इज़हार भी नज़र आता है। एक जगह पे वो लिखते हैं कि तुमने मेरे आंसू पूंछते हुए कहा था कि तुम फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हो। वक्त का तकाज़ा यही है क्योंकि ये उसूल की जंग है। अगर यही सूरत हाल रही तो इंसानियत फ़ाशिज़म की आग में जल जाएगी। मेरी अक्ल ने तो तुम्हारी तब्दीलियों को कबूल कर लिया था, मगर मेरा दिल जमहूरियत, फ़ाशिज़म, कोई इज़म या फ़लसफ़ा नहीं जानता। अनवर सज्जाद के बाज़ अफसानों के बारे में कहा जाता है कि उनमें नून मीम राशिद की बाज़ नज़मों के असरात भी हमें नज़र आते हैं। उनकी एक अफसाने से इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए कि नंगी मैली जगह जगह से उखड़े हुए पलस्तर वाली दीवारों पर खाना काबा और मस्जिद नबवी की तस्वीरों वाले सदियाँ पुराने 2 कैलेंडर, कदीम कतबे और टूटे हुए शीशे फ्रेम में जड़ा बोसीदा मखमल का टुकड़ा। इसके अलावा डॉक्टर अनवार अहमद जो हैं वो अपनी किताब उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा में अनवर सज्जाद के फ़िक्र फ़न के हवाले से लिखते हुए कहते हैं, तो इस इक़्तिबास को पढ़ के हमें उनके फ़िक्र फ़न को समझने में ख़ासी आसानी हो सकती है। अनवर सज्जाद बिलाशुबा जदीद उर्दू अफसाने में एक रुझान का नाम है। उसने कहानी के रिवायती सांचे और उसलूब के मानूस लहजे को शऊरी तोड़ कर अपने असर की पेचीदा सूरत हाल के इजहार के लिए ना सिर्फ नई फ़नी वसाइल तलाश करने की कोशिश की, बल्कि एक नया इस्तिआरा भी वज़ा करना चाहा। तो ये था आज का लेक्चर और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।